हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं संस्कृत भाषा का निर्माण किसने और कब किया और इस संस्कृत भाषा का उपयोग कहाँ हुआ, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और जब भी संस्कृत भाषा की बात आती है तो लोग पाणिनि का जरूर नाम लेते हैं। तो देखते हैं कि भ्रमकों ने संस्कृत भाषा का जन्म लाखों वर्ष पूर्व अज्ञात काल के नाम का भ्रम तो फैला दिए, लेकिन उस संस्कृत भाषा की लयबद्धता हेतु व्याकरण वाले को स्थापित करना भूल गए थे, जिसकी वजह से भ्रमशीलियों को संस्कृत व्याकरण ईसा से लगभग 600 ईस्वी पूर्व में जाकर जन्म का सही समय अभी तक निश्चित नहीं हुआ है, जो कि और अज्ञात स्थान मतलब स्थान भी अभी तक लोग निश्चित नहीं कर पाए कि इनका जन्म कहाँ और किसके घर में दिखाया जाए। पर एक अदृश्य ब्रह्म विद्वान को जन्म कराना पड़ा, जिसका नाम ये पाणिनि रखा। इन गपोड़ियों के अनुसार पाणिनि संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इसी वजह से पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण में अष्टाध्यायी मतलब अष्टाध्यायी का अर्थ होता है 8 अध्यायों वाली महर्षि संग्रहालय द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ, जो कि 600 ईसा पूर्व में लिखा था, इनके अनुसार, जिसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। प्रत्येक पाद में 38 से 220 तक सूत्र हैं। इस प्रकार अष्टाध्यायी में 8 अध्याय 32 पद और सब मिलाकर लगभग 4000 सूत्र हैं, यह बताते हैं इनके अनुसार। लेकिन जब हम नोट्स देखते हैं, एसिंग के नोट्स देखते हैं और हम अल्बुरिनी के नोट्स देखते हैं और हम अन्य विद्वानों के नोट्स देखते हैं, तो उन्होंने सिर्फ 1000 सूत्रों की चर्चा की है। जो कि आप यदि इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जानना चाहें तो साइंस जर्नी पर एक वीडियो है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आपको उसके बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये 4000 सूत्रों का मामला क्या है। लेकिन पाणिनि द्वारा लिखा हुआ वह अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण ग्रंथ आज तक किसी खुदाई से नहीं मिला है। पता नहीं भ्रमकों को कौन सा सूक्ष्मदर्शी यंत्र मतलब माइक्रोस्कोप द्वारा पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक लिख गई और उस पुस्तक के अंदर लिखी गई ज्ञान की जानकारी मिल गई। मध्य प्रदेश के सतना जिला में बरहुत स्थान से एक शिलापट्ट मिला है, जिसको देखकर भ्रमशीलों द्वारा आज पाणिनि को स्थापित किया जा रहा है। इसे आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। आप लोग इस शिलापट्ट को गौर से देखें। सही में अगर पाणिनि का शिलापट्ट है तो ये अपने शिलापट्ट में धम्म लिपि मतलब यवमझ अर्थात लिखा हुआ स्पष्ट नहीं है, जैसा कुछ शब्द क्यों लिखा है। या तो यह पाणिनि नहीं है या अभी तक पाणिनि के नाम पर चली भाषा को संस्कृत बनाकर लोगों को झांसा दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि आज तक ब्रह्मवादियों को पाणिनि का जन्म और स्थान समय की जानकारी नहीं है। जो भ्रमशील लोग हैं यह बोलते हैं कि इनका जन्म ईसा से 400 या 500 साल पहले हुआ, लेकिन इसका कोई भी आर्कियोलॉजिकल प्रमाण नहीं है, समय की जानकारी नहीं है। फिर भी सभी लोगों के बीच में पाणिनि और उसके द्वारा विकसित संस्कृत का होना बोलता रहता है। यह चित्रकारी की हुई शिलापट्ट बरहुत में खुदाई से मिली है। इस चित्र को देखकर वेदवाणी वितान प्राच्य विद्या शोध संस्कार के शोध संस्थान के निर्देशक सुदम्य आचार्य ने इसे संग्रहालय और वररुचि से जुड़ी कहानी का हिस्सा माना है। अब कैसे माना है इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ पट्टी चिपका दी।
एक बात और बता दूं कि धम्म लिपि, जिसे आज साहित्यिक भाषा के रूप में प्राकृत लिपि और ब्राह्मी लिपि कहा जाता है, के वर्णमाला द्वारा वैदिक संस्कृत कभी नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि वैदिक संस्कृत में चंद्र बिंदु शब्दों के अंत में हलंत, विसर्ग और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण री, अ, अह, शा, सा, क्षत्रिय वाला श्रा, त्रा, ज्ञा से बनने वाला शब्द है। जो धम्म लिपि में ऐसे स्वर व्यंजन नहीं हैं। जितने भी धम्म लिपि मिली है उसमें जो री का शब्द है, औ का शब्द है, आहा है, शाह है, जो 3 प्रकार के शाह रहते हैं, क्षत्रिय वाला श्रा है, त्रा और ज्ञा, इसमें ये इससे बनने वाला शब्द धम्म लिपि में नहीं है। तो यह भी सवाल उठता है कि जो आपकी वर्ण व्यवस्था है वह तो होगी ही नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी सबसे अहम बात की धम्म लिपि के वर्णमाला में जब री स्वर नहीं है तो उस री स्वर द्वारा संस्कृत का क्र कैसे लिखा जाएगा, यह सवाल पैदा होता है। नीचे धम्म लिपि लिखा हुआ पूरा अभिलेख रख रहा हूँ, इसे देखकर कोई बताए कि चंद्र बिंदु, हलंत, विसर्ग और री का उपयोग कहाँ हुआ है, यह सवाल पैदा होता है। ये आप लोग स्क्रिप्ट देख सकते हैं धम्म लिपि की। साथियों, बहुत ही जबरदस्त भ्रम का पुलिंदा बनाया है। आप समझ रहे हैं ना, धम्म लिपि के वर्णमाला द्वारा कभी भी वैदिक भाषा या पुराण की भाषा संस्कृत का लेखन या वाचन नहीं हो सकता है। तीसरी एक और बात की जानकारी भ्रमशीले दे दो। पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण पुस्तक लिखा, सही में लिखा था या तुम लोग अभी तक सभी लोग भ्रांतियां फैला रहे हो? चलो माना कि पाणिनि ने सही में पुस्तक लिखा, लेकिन वह पुस्तक आज कहाँ है? आज इस बात की जानकारी कितने लोगों को है कि ईसवी सन से लेकर ईसा पूर्व 600 वर्ष में जो भी लिखा हुआ है, मिला या लिखा जाता था, वह सभी शिला अर्थात पत्थर पर है, जिसे शिलालेख कहते हैं। क्योंकि उस समय लेखन हेतु कागज, ताम्रपत्र, भोजपत्र, ताड़पत्र या अन्य किसी वस्तु का आविष्कार नहीं हो पाया था, जिस वजह से उस समय के सभी लोग अपने लेखन हेतु शिलाओं के अलावा कुछ भी उपयोग नहीं करते थे। फिर भांड भंडोड़ा महोदय अपने संस्कृत लेखन वाले भ्रम पर कुछ बोलो तो सही कि वह शिला पर लिखा हुआ पाणिनि का संस्कृत व्याकरण किस जगह की खुदाई से मिली और आज के समय में वह पाणिनि का लिखित शिलालेख किस संग्रहालय में सुरक्षित है। मेरी बात अगर तुम्हारे कानों तक पहुंच जाए, मेरी बात अर्थात लेखक की, तो उसके बाद पाणिनि के शिलालेख की खोज, चाणक्य के नीति शास्त्र का शिलालेख, वाल्मीकि के रामायण शिलालेख, मनु के मनुस्मृति शिलालेख, वेद व्यास के महाभारत और गीता का शिलालेख खोज नाम पर धारावाहिक बनाकर दूरदर्शन पर जरूर चलाना, ताकि तुम्हारे ऊपर से लोगों का भ्रम का पुलिंदा बनाने का पादी दूर हो और तुम्हारे अनुयायियों का विश्वास भी तुम लोगों पर बचा रहे। अभी तक तुम लोग सिर्फ ईश्वर की खोज के नाम पर धारावाहिक बनाकर दूरदर्शन पर दिखाते हो, क्यों? सही बोल रहे हैं ना? तो हमने इस वीडियो में जानने का प्रयास किया संस्कृत के बारे में, यहाँ तक कि आप धम्म लिपि में संस्कृत भी नहीं लिख सकते हैं, संस्कृत का क्रा भी नहीं लिख सकते हैं। ये वाला क्रा तो कैसे संभव हो सकता है, यह सवाल पैदा होता है। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो तो ट्रुथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ
हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। जय भीम, जय भारत।